सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और डिजिटल इंग्लिश लर्निंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, स्नैपशॉट क्लास 11th की जो टेक्स्ट बुक का एनालिसिस हम कर रहे थे, उसी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर फ्रेंड्स का सेकंड चैप्टर दी एड्रेस के हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। यदि आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पार्ट को नहीं देखा हो तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन पार्ट को अपलोड कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, आप उसको जरूर देखिए, देन ओनली यू शुड जंप टू दी क्वेश्चन आंसर पार्ट्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज के लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज मिसेस डॉलिंग्स रिएक्शन व्हेन द नरेटर विजिटेड हर हाउस। जो नरेटर मिसेस एस की जो डॉटर थी, जब उसने मिसेस डॉलिंग के घर को विजिट किया था तब मिसेस डॉलिंग का क्या रिएक्शन था, किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया था, दिस वाज द क्वेश्चन। सो लेट्स सी द आंसर। मिसेस डॉलिंग वॉज कोल्ड एंड अनवेलकमिंग। मिस डॉलिंग कैसी थी? कोल्ड थी, ठंडी थी, और अनवेलकमिंग मतलब बहुत अच्छे से उसने उसको वेलकम नहीं किया था, राइट। शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द नरेटर एंड रिफ्यूज टू लेट हर एंटर द हाउस। और बेसिकली मिसेस डॉलिंग ने क्या किया फ्रेंड्स, मिसेस एस की जो डॉटर थी उनको रिकग्नाइज करने से मतलब पहचानने से एक तो मना कर दिया था, और दूसरा उनको घर के अंदर भी आने का नहीं बोला था। फ्रेंड्स, दिस वाज द रिएक्शन ऑफ मिसेस डॉलिंग व्हेन द नरेटर विजिटेड हर हाउस, राइट। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द नरेटर विजिट मिसेस डॉलिंग्स हाउस। नरेटर मिसेस एस की जो डॉटर थी वो मिसेस डॉलिंग के घर को क्यों विजिट की थी, राइट। दिस इज द क्वेश्चन। सो let's see the answer. So the narrator visited Mrs. Dolling's house to collect the belongings of her mother, which Mrs. Dolling had taken during the war. So war time में Mrs. Dolling ने बेसिकली क्या किया था फ्रेंड्स, मिसेस एस के घर का तमाम सामान सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने घर पर रख दिया था, एंड मिसेस एस जो थी वो एग्री थी, राइट। अब यहाँ पर मिसेस एस की डॉटर जो नरेटर है यहाँ पर वो कहाँ क्या करती है फ्रेंड्स, विजिट करती है किसका, मिसेस डॉलिंग का घर। किस चीज़ के लिए फ्रेंड्स? व्हाट वाज द रीज़न? टू कलेक्ट द बिलोंगिंग्स मतलब सामान कलेक्ट करने के लिए जो मिसेस डॉलिंग ने अपने घर पर रख रखा था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इज द आइडिया क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एड्रेस 46 मार्कोनी स्ट्रीट। मार्कोनी स्ट्रीट 46 का क्या सिग्निफिकेंस है फ्रेंड्स? जिन्हें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा होगा दे कैन रियली कनेक्ट, राइट। लेट्स सी द आंसर। It was the address where Mrs. Dolling had taken the narrator's mother's belongings, right? अब देखो फ्रेंड्स, ये जो एड्रेस है ना, यहाँ पर कौन रहती थी? मिसेस डॉलिंग रहती थी, और ये नरेटर की जो मदर है उनका तमाम सामान वॉर के दौरान अपने घर ले जाकर रख लेती, राइट। दिस वॉज वन। द एड्रेस रिप्रेजेंटेड द पास्ट एंड द मेमोरीज एसोसिएटेड विद द नरेटर्स फैमिली। और जो एड्रेस है ना 46 मार्कोनी स्ट्रीट, इट इज़ कनेक्टेड और इट इज़ रिलेटेड विद द मेमोरीज ऑफ नरेटर्स मदर। नरेटर की जो मदर थी वो वहाँ पर बेसिकली वॉर टाइम में शी वॉज नो मोर, राइट, वो एक्सपायर हो गई थी वहाँ पर, एंड देन उसकी जो मेमोरीज थी इट वॉज कनेक्टेड। क्यों? क्योंकि 46 मार्कोनी स्ट्रीट में मिसेस डॉलिंग रहती थी, और मिसेस एस ने क्या किया था, तमाम सामान अपना कहाँ पर रख दिया था, मिसेस डॉलिंग के घर रख दिया था। दैट इज़ वाई दैट इज़ कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद द नरेटर्स फैमिली। इस तरीके से वो नरेटर की फैमिली मतलब मिसेस एस के साथ कनेक्शन रखता था। कौन सा? Address 46 Marconi Street. Is the idea clear? Let's see the next question. So the question number 4 is, have you come back? Said the women. I thought that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? So if you remember the explanation part, so at the very beginning I had explained, मैंने explain किया था। क्या explain किया था friends? Have you come back? जो Mrs. Dolling है ना, वो narrator मिसेस एस की जो डॉटर है उनको क्या बोलती है? हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई हो। यहाँ पर इस तरीके का जो है वो हमने सबसे पहले देखा था एक्सप्लेनेशन पार्ट में। तो क्वेश्चन को समझना सबसे पहले, हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई हो। सेड द विमेन, विमेन मतलब यहाँ कौन? यहाँ पर मिसेस डॉलिंग। मिसेस डॉलिंग मिसेस एस की डॉटर को पूछा था हैव यू कम बैक। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। और डॉलिंग क्या बोलती है यहाँ पर कि मुझे लगा था कि कोई भी वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वॉर चल रहा था, राइट। डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी। क्या ये स्टेटमेंट स्टोरी के बारे में कोई क्लू देता है? इफ यस, व्हाट इज इट? यदि देता है तो क्या, राइट। इस तरीके का क्वेश्चन है। लेट्स सी द आंसर। द कोटेड स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट द टू फैमिलीज न्यू ईच अदर। ये जो स्टेटमेंट है इससे एक चीज़ तो पता चलती है कि दो फैमिली जो है वो एक दूसरे को क्या करती है? जानती है, ठीक। When the war was going on, some people left their homes
टू टेक रिफ्यूज़ इन डिस्टेंट लैंड्स। और जब वॉर चल रहा था तो वहाँ के कुछ लोगों ने क्या किया था, रिफ्यूज़ ले लिया था, मतलब रिफ्यूजी कैंप में जाकर वो रहने लगे थे ड्यूरिंग दी वॉर टाइम। और जहाँ पर वॉर चल रहा था वहाँ से डिस्टेंट मतलब दूरी का कोई प्लेस ले लिया था, वहाँ पर वो रिफ्यूजी कैंप के अंदर रह रहे थे, राइट। Few people who remained there thought that those people who had left their land would never come back। और जो लोग वहाँ रह रहे थे उनको क्या लग रहा था कि जो लोग छोड़ के चले गए वो वापस तो नहीं आएंगे। They thought like this। That is why the women feels surprised to see one of them returning back। और इसीलिए जो मिसेस डॉर्लिंग थी ना, she was surprised कि अरे वापस कैसे आ गए। And that is why उन्होंने पूछा था have you come back, क्या तुम वापस आ गए हो। Usually people care more for material things than for human beings। और यूजुअली होता भी यही है, लोग क्या करते हैं मटेरियल थिंग्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसको ज़्यादा ध्यान रखते हैं इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट। बट इट कैन नॉट बी सैड ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। लेकिन ऐसा सभी लोगों के बारे में नहीं बोला जा सकता। द नरेटर एंड हर मदर वर टोटली डिफरेंट इन देयर नेचर। और जो नरेटर थी और उनकी मदर थी, ये दोनों उनके नेचर में कैसी थी, टोटली डिफरेंट थी, अलग अलग विचार रखते थे, राइट। दे वर ट्रस्टिंग एंड लविंग ह्यूमन बींग्स। और वो दोनों ही कैसे थे, ट्रस्टिंग एंड लविंग ह्यूमन बींग थे। दस द स्टेटमेंट गिव्स सम क्लू अबाउट द स्टोरी। और इसीलिए जो स्टेटमेंट है ना, हैव यू कम बैक, आई थॉट नो वन विल कम बैक, ये जो है ना स्टेटमेंट इस स्टोरी के बारे में क्लू देता है, राइट। इस तरीके से फ्रेंड आप इस आंसर को लिख सकते हो। टेक द स्क्रीनशॉट, प्रॉपर नोट बनाते चलना फ्रेंड्स, राइट। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स। What hardship do you think the girl underwent during these time? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, प्री वॉर पोस्ट वॉर को कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन है एंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। सो लेट्स मूव टू द आंसर। थोड़ा सा बड़ा आंसर है बट यू विल हैव टू मैनेज द आंसर, इतना तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, राइट। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, राइट, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस प्रॉपरली मिलते रहे। बेल आइकन भी प्रेस कर देना, राइट। और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहो फ्रेंड्स, राइट। चलो, द स्टोरी द एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स। ये जो स्टोरी है ना, द एड्रेस, ये एक वॉर टाइम के कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई स्टोरी है, राइट। ये प्री वॉर और पोस्ट वॉर के कॉन्टेक्स्ट में डिवाइडेड है, राइट। देखते हैं, द स्टोरी द एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स। प्री वॉर और पोस्ट वॉर के टाइम को डिवाइड करती हुई ये स्टोरी है, राइट। There are clear indications of the hardship which the narrator, a young girl, had to undergo during these times। और ये इसमें क्लियरली बताया हुआ है किस तरीके से वो जो यंग गर्ल थी उसको किस तरीके से प्रॉब्लम से, हार्डशिप मतलब परेशानियों से, प्रॉब्लम से, चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा था ड्यूरिंग दी वॉर टाइम, ठीक। द गर्ल केम फ्रॉम अ रिच फैमिली। और ये जो लड़की है ना, वो बेसिकली जो गर्ल है ना, वो बहुत ही रिच फैमिली को बिलोंग करती है। रिच फैमिली को क्यों बिलोंग करती है फ्रेंड्स, कैसे यहाँ पर इंडिकेट होता है, जब वो नरेटर जो के बारे में, उनके बिलोंगिंग्स के बारे में बताती है, सो वो सारे सिल्वर स्पून, सिल्वर प्रीशियस थिंग्स, राइट, बहुत ही अच्छे अच्छे सामान के बारे में जो बताती है, वहाँ से इंडिकेट होता है, वहाँ से एक इंटरप्रिटेशन निकलता है बेसिकली कि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था ना, दे बिलोंग टू अ रिच फैमिली बैकग्राउंड, राइट। चलिए, द फैमिली हैड अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स। और ये फैमिली, इनके पास बहुत सारे क्या थे, लॉट्स ऑफ वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स, मतलब बहुत कीमती सामान थे। देन द वॉर ब्रोक आउट। और फिर अचानक क्या होता है, वॉर हो जाता है। मिसेस डॉर्लिंग रिन्यूड हर कॉन्टैक्ट एंड स्टार्टेड विजिटिंग देयर हाउस। और मिसेस डॉर्लिंग ने क्या किया था, इनके कॉन्टैक्ट को रिन्यू किया था, मतलब मिसेस एस को ऑलरेडी जानती थी, इनके साथ फिर से उनके कनेक्शन में आई और क्या किया फ्रेंड्स, उन्होंने उनके घर को विजिट करना शुरू किया। She took away all their possessions on the ground that she wanted to save all their nice things in case they had to leave the place। और बेसिकली जिनके सामान थे ना, उन सारे सामान को बेसिकली मिसेस डॉर्लिंग ने क्या किया, अपने घर रख लिया और उस पर अपना पोजीशन रख लिया था। क्यों, इस ग्राउंड के ऊपर, मतलब इस एक हिंट देके कि ये जो सामान है ना, वॉर टाइम में मैं इस सारे सामान की सुरक्षा करूँगी, सेफ रखूँगी अपने घर पर, राइट। इस सारे सामान को वो रख लेती है, ठीक। आफ्टर द वॉर वॉज ओवर। और जैसे वॉर ख़त्म होता है, थिंग्स बिकम ऑलमोस्ट नॉर्मल। और जैसे नॉर्मल हो जाती चीज़ें, उसके बाद क्या होता है, नाउ द गर्ल वॉज लिविंग ऑल अलोन इन अ रेंटेड हाउस। अब जो लड़की है ना, यंग गर्ल, मिसेस एस की डॉटर, वो अकेली रहती है कहाँ पर, एक रेंटेड हाउस में, ठीक। शी वॉन्टेड टू मीट मिसेस डॉर्लिंग एंड आस्क फॉर दी वैल्यूएबल्स। और वो चाहती है मिसेस डॉर्लिंग से मिलना और जो बिलोंगिंग्स थे, जो वैल्यूएबल थिंग्स थे, उनको वापस लेकर आना। When she went to meet Mrs. Darling, she found that Mrs. Darling was using her mother's things recklessly। और बेसिकली जब मिसेस एस की डॉटर मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है और उनके घर पर देखती है कि उनकी मदर की जो वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स थे, उनको किस तरीके से मिसेस डॉर्लिंग रैकलेसली, मतलब बिल्कुल इधर उधर
बिल्कुल भी ढंग से उसको यूज़ नहीं करी, बिल्कुल बहुत ही ख़राब तरीके से बेसिकली वो क्या करी, उनके सामान को यूज़ कर रही है रेकलेसली, मतलब बिल्कुल भी बेढंगी तरीके से, राइट। सडनली शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। और बेसिकली उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, किसका, मिसेस एस की डॉटर का, मतलब नरेटर का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस सामान के साथ। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो सामान जो है उस मेमोरी के साथ कनेक्ट होता है, मतलब उनकी मदर के साथ कनेक्ट होता है, हु इज़ नो मोर, अब वो ज़िंदा नहीं है, इसीलिए उनका इंटरेस्ट भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। शी डिसाइडेड टू लीव इट ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन। और वो सारी चीज़ें वहीं पर छोड़ के अपने आप को आगे ले जाती है एंड मूव ऑन करना चाहती है। आई होप द आइडिया इज क्लियर। लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। नरेटर जो है मिसेस एस की डॉटर, वो बेसिकली एड्रेस को क्यों भूल जाना चाहती है? पहले तो याद करना चाहती है 46 मार्कोनी स्ट्रीट, अब भूल जाना चाहती है। क्यों भूल जाना चाहती है? द रीज़न इज हियर, राइट, लेट्स सी। The narrator went to the house of the lady who had kept many valuable items of her mother during the war days. जो बेसिकली नरेटर है वो विजिट करती है किसको? मिसेस डॉर्लिंग के घर को, जहाँ पर बेसिकली उनकी मदर के जो वैल्यूएबल आइटम्स थे ना वो रखे हुए थे वॉर टाइम में, ठीक। लेट्स सी। द एड्रेस ऑफ द लेडी हेल्प्ड हर इन सर्चिंग आउट द हाउस ऑफ द लेडी। और ये जो लेडी का एड्रेस था ना, ये एड्रेस बेसिकली उनको सर्च करने में हेल्प कर रहा था उनके घर को, ठीक। बट नाउ शी वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस एज आफ्टर विजिटिंग द हाउस ऑफ द लेडी शी फाउंड हाउ द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर वर कैप्ट इन अ स्ट्रेंज मैनर। और जिस तरीके से उस एड्रेस पे जाने के बाद मिसेस एस की डॉटर, जो कि नरेटर है इस चैप्टर की, वो जाकर वहाँ पे सामान को देखती है, किस तरीके से वो सामान रखा हुआ है, किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं। उनको देखने के बाद बेसिकली उनका क्या होता है फ्रेंड्स, उनका पूरा जो मन है वो ख़राब हो जाता है उन सामान को देखने के बाद, ठीक। These had lost all their emotional value for the narrator। और ये जो सामान था ना, इन सब से बहुत सारा इमोशनली कनेक्ट थी पहले वो, लेकिन जिस तरीके से सामान की उनके रंग रूप देखे ना, जिस तरीके से उन सामान को की व्यवस्थितता देखी, किस तरीके से रखे हुए हैं, उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, राइट। लेट्स सी आगे क्या होता है। द नरेटर नाउ लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम। और अब जो नरेटर है वो कहाँ रहती है? रेंटेड रूम में रहती है, वो कि बहुत छोटा है। शी हैड नो प्लेस टू कीप ऑल दीज थिंग्स। अब इन सभी सामान को रखने के लिए बेसिकली उनके पास सब जगह भी नहीं, क्योंकि रेंटेड हाउस में रहते हैं, राइट। द लेडी ट्रीटेड हर वेरी रूडली। और जो लेडी है, लेडी कौन? मिसेस डॉर्लिंग, उन्होंने भी उसके साथ कैसे ट्रीट किया? बहुत ही रूडली, बेकार तरीके से ट्रीट किया था। शी इवन रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज हर। और बेसिकली मिसेस डॉर्लिंग ने मिसेस एस की डॉटर को पहचानने से ही मना कर दिया था। शी डिड नॉट लेट हर कम इन टू द हाउस। और उसको घर के अंदर भी आने के लिए मना कर दिया था, राइट। शी वॉज दैट वॉज वाई शी वॉन्टेड टू फॉरगेट दैट एड्रेस। और इसीलिए जो नरेटर थी वो एड्रेस को भूल जाना चाहती थी, एड्रेस को भूल गई वो, ठीक। चलिए, क्लियर है फ्रेंड्स आंसर। लेट्स मूव टू दी सेवंथ क्वेश्चन, एंड द सेवंथ क्वेश्चन इज, द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकेमेंट दैट फॉलो वॉर कमेंट। किस तरीके से फ्रेंड्स आपको ये वॉर को है वो रिप्रेजेंट करता है, वॉर को कनेक्ट करता है, आपको यहाँ से बताना है, ठीक। Let's see the answer. The incident of war brings lot of suffering for human beings. जो war होता है ना फ्रेंड, बेसिकली war लेकर आता है लोगों के लिए क्या, बहुत सारी सफरिंग, मतलब बहुत सारी परेशानियाँ लेकर आता है। It brings with it death and distractions। और जो war अपने साथ लेकर आता है डेथ और डिस्ट्रैक्शंस, तबाही और मौतें, ठीक। इट किल्स द फीलिंग्स ऑफ लव एंड सिंपैथी। और बेसिकली जो वॉर होता है ना, उसमें कोई फीलिंग नहीं होती, कोई लव नहीं होता, देयर इज़ नथिंग, सब कुछ जायज़ होता है। किस चीज़ में? वॉर में। अब यहाँ पर प्यार भी मर जाता है, सिंपैथी भी मर जाती है जब वॉर होता है, राइट। सो इट किल्स द फीलिंग्स ऑफ लव एंड सिंपैथी। द स्टोरी एड्रेस इज बेस्ड ऑन दिस थीम। और ये जो स्टोरी है ना, द एड्रेस, ये बेसिकली इसी थीम के ऊपर तो बेस्ड है, राइट। द नरेटर्स मदर लीव ऑल हर वैल्यूएबल थिंग्स विद एन एक्वेंटेंस ड्यूरिंग द वॉर। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वर्ड है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस क्या होता है? जिसको आप ऑलरेडी पहले से जानते हो। सो नरेटर की जो मदर है ना, वो सारा सामान छोड़ के जाती है, वैल्यूएबल सामान छोड़ के जाती है, किसके पास? उनके ओल्ड एक्वेंटेंस के पास, ड्यूरिंग द वॉर के टाइम, ठीक। The mother dies and many years later the narrator comes to the women
to have a look at her mother's belongings. और बेसिकली जब मिसेस एस है वो मर जाती है और तब मिसेस एस की डॉटर मिसेस डॉर्लिंग के घर विजिट करती है देखने के लिए उन सामान को कि किस तरीके का सामान उनकी मदर का है या था, ठीक। बट दी वीमेन शोज नो ह्यूमन फीलिंग्स टूवर्ड्स हर, लेकिन वो जो वीमेन थी ना मिसेस डॉर्लिंग, उन्होंने इस एस की डॉटर के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं बताई, मतलब मिस जो नरेटर थी उनके लिए कोई भी फीलिंग्स उनके पास नहीं थी। रादर शी बिहेव्स इन अ वेरी हार्ड हार्टेड मैनर, और इसके अलावा बेसिकली उनके साथ कैसे बिहेव की, बहुत ही ख़राब रूडली तरीके से उनको रूडली मैनर में उसके साथ बिहेव की। शी डज़ नॉट इवन लेट द नरेटर कम इन एंड सिट अ वाइल, और बेसिकली जो मिसेस डॉर्लिंग थी उन्होंने नरेटर को घर के अंदर भी नहीं आने दिया, उनको बैठने का तो बोला ही नहीं। शी क्लोजेज द डोर, और उसने डोर भी क्लोज कर दिया था। दस वी फाइंड दैट वॉर लीव्स द वर्ल्ड आइसोलेटेड नॉट ओनली ऑन द फिजिकल लेवल बट ऑल्सो ऑन द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल, और बेसिकली इसीलिए जो वॉर होता है ना, वॉर बेसिकली खो देता है प्यार को, मोहब्बत को, सब चीज़ें खत्म हो जाती है फ्रेंड्स। एंड देयर इज़ नो स्पेस, कुछ जगह नहीं होती किसी चीज़ की, प्यार की भी, स्पिरिचुअल लव की भी, फिजिकल लेवल की कोई चीज़ नहीं होती फ्रेंड्स। जब वॉर होता है एवरीथिंग इज़ डिजॉल्व, सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से फ्रेंड ने दी एड्रेस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए, और आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू कैन कमेंट मी, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पूरा का पूरा क्लास 11-12 का कंप्लीट सिलेबस विद अ क्वालिटी कंटेंट, बहुत शानदार कंटेंट के साथ, राइट। ग्रामर के, लिटरेचर पार्ट के, राइटिंग स्किल्स के, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर। सो बी विथ मी, सब्सक्राइब द चैनल and do like and share this session. See you always soon in the next video. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।